Hello students. In today's class, we are going to discuss about economics of flood controls. So basically economics of flood control से हम लोग क्या समझेंगे? The sense of insecurity basically arising out of the high risk due to recurrence of floods in the flood prone area. But fertile plain dissuades farmer from the making long term investment in the farmings. यहाँ से हम लोग बेसिकली क्या समझ रहे हैं, यदि मान लीजिए किसी भी पर्टिकुलर एरिया में फ्लड का बार बार रिकरेंस हो रहा है तो वहां पर जो लैंड पार्ट है बेसिकली इनफर्टाइल होती है, उसी के कारण जो फार्मर्स बेसिकली वहां पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फार्मिंग में नहीं कर पाते हैं। इसके कारण बेसिकली क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर डिसएडवांटेज है। यदि कुछ हमारा जो गवर्नमेंट है या कोई इन्वेस्टर्स है जो पर्टिकुलर एरिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, तो वो बेसिकली वहां से क्या रिटार्डेशन मिलता है उनको, और वो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या करती है, गवर्नमेंट एजेंसीज इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाती है। From the point of view, flood is basically inhibit factors in the process of agriculture growth of area subject to frequent flooding. यदि frequent flooding आ रही है उस एरिया में पर्टिकुलरली, तो फ्लड ही बेसिकली एक ऐसा इनहिबिट फैक्टर है जो कि एग्रीकल्चर ग्रोथ को रोकता है, और उसके कारण बेसिकली हमारा क्या है, फ्लड प्रोटेक्शन। बेसिकली यदि हम देखें विदाउट फ्लड प्रोटेक्शन के, तो फ्लड प्रोन एरियाज होते हैं, वहां पर जनरली इट रिसीव्स लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स बोथ फार्मिंग्स एंड नॉन फार्मिंग सेक्टर्स। फार्मिंग्स बेसिकली हम लोग क्या समझ रहे हैं यहाँ पर, जो फार्मर्स के लिए बेसिकली, और नॉन फार्मिंग सेक्टर्स दैट इज यदि वहां पर हमें कैनाल्स बनाना है तो नॉन फार्मिंग सेक्टर्स के लिए बेसिकली इट जनरली अफेक्ट्स। दिस रिजल्ट्स इन लो level of economic development, thereby the perpetuating the vulnerability of the peoples. In many developing countries, there is a strong need for better utilization of agroeconomic potential of floodplains to provide the scope for reducing people's vulnerability and providing enhanced opportunity for food and livelihood securities to the people affected, flood affected peoples. सो जनरली यहाँ पर देखें हम लोग, तो जो फ्लड प्रोन एरियाज हैं वहां पर यदि हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने यदि उस फ्लड को कंट्रोल नहीं किया तो वहां पर क्या है, हमारी इनसिक्योरिटी बढ़ जाएगी, और उस कंडीशन में क्या है कि जो पीपल्स हैं उनको जनरली फूड की इनसिक्योरिटी बढ़ेगी वहां पर, और एग्रो इकोनॉमिकल पोटेंशियल वहां पर क्या होगा, कम होगा। एंड दिस टर्न्स इट रिड्यूस द पॉवर्टी, वहां पर पॉवर्टी की प्रॉब्लम्स भी ओरिजिनेट होगी, और इट जनरली वो हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ पे भी अफेक्ट करेगा। यदि हमें इन चीजों को बढ़ाना है, वहां की पॉवर्टी को रिड्यूस करना है या फिर हमारे इंप्रूव करना है क्वालिटी ऑफ लाइफ को, तो हमें फ्लड प्रोन एरिया में जनरली क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट और वहां के फ्लड की जो कंट्रोलेशन है वो हमें वहां पर बढ़ाना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी वेल regarding the economics of flood control. Thank you very much.